नमस्कार दोस्तों कभी आपने सोचा है तैमूर, बाबर, नादिर शाह, अब्दाली, गजनी, गोरी, औरंगजेब, इनके प्रति मुस्लिमों में इतना प्रेम क्यों है, इतना आदर भाव क्यों है? वो इनको याद करके इतना गर्व क्यों करते हैं? क्यों इनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं? दोस्तों वास्तव में इसके पीछे उनकी हिंदू विरोध की भावना छिपी हुई है। हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, जो हिकारत का भाव है, वो इनके प्रति जो प्रेम है उसमें झलक। वो यूं ही इन हत्यारों के, इन बर्बर शासकों के प्रति प्रेम नहीं रखते, आदर भाव नहीं रखते। वो इसलिए रखते हैं कि उन्हें पता है कि इन लोगों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे, करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं की, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी, सरेआम बलात्कार किया, उनको गुलाम बना कर रखा, उनकी सरेआम बाजार में 2-2 दिनार में नीलामी की। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, और जो इंसान पर जितने भी अत्याचार हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि एक इंसान पर कितने अत्याचार किए जा सकते हैं, वो सभी किया। इस करके दोस्तों इनके प्रति इनके मन में इतना प्रेम है। वो जानते हैं कि अगर हम ऐसे शासकों को, ऐसे अत्याचारी बर्बर आक्रमणकारियों को, आक्रांताओं को याद करते हैं, उनके लिए गर्व करते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो हिंदुओं में एक हीन भावना जागती है। हिंदुओं को शर्म आती है अपने अतीत पर, अपने इतिहास पर, और वही शर्मिंदा करना चाहते हैं हिंदुओं को। दोस्तों ये नफरत यूं ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये लोग भूल जाते हैं कि जिस वक्त इन लोगों ने अत्याचार किए, आक्रमण किए और लोगों की हत्याएं की, तो इनके पूर्वज भी उस वक्त हिंदू ही रहे होंगे, क्योंकि ये सब लोग बाहर से आए थे, विदेशी थे, और अपने साथ ये वहीं के लोग लेकर आए। यहाँ पर उन्हें अत्याचार किए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए, और इस तरह से इस देश में मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एशिया का ये क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें जो मुस्लिम समाज है वो इस तरह से धर्म परिवर्तन करके तलवार के जोर पर आया। तो आज जो उन पर गर्व करते हैं, उनके पूर्वजों ने उस तलवार को अपनी गर्दन पर झेला। वो इस बात की अनदेखी करना चाहते हैं कि जिस वक्त इन लोगों ने आक्रमण किया देश पर, विदेशी आक्रमण हुए, तब उनके पूर्वज हिंदू ही थे। तो वो अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूल जाते हैं, खुद को मुसलमान ही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो भारतीय उपमहाद्वीप के वासी थे, उन पर वही अत्याचार हुए जो हिंदुओं पर हुए। वो आज बेशक मुस्लिम है, उस वक्त वो भी हिंदू थे। वो इन लोगों के साथ खुद को जोड़कर गर्व महसूस करते हैं। ये लोग खुद को उनका वंशज मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही। दोस्तों भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों में आपसी नफरत बढ़ती जा रही है। हालांकि दंगे नहीं हो रहे हैं, हिंसा का वो दौर नहीं आ रहा जो पहले हुआ करता था, लेकिन दोस्तों नफरत अपनी जगह है और वो बढ़ रही है। वो दिखती है आपको वोट करने के पैटर्न से। कभी आप किसी इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिम भाजपा को हराने के लिए एक मुश्त इकट्ठे होकर वोट डालते हैं ताकि भाजपा को हराया जा सके। इसके पीछे ये भावना होती है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू समर्थक पार्टी है। वो दूसरे जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे विपक्षी दल की दूसरी पार्टियां, वो मानते हैं कि ये पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। इस करके वो उनको एक मुश्त वोट देते हैं अपनी, ताकि भाजपा को हराया जा सके। दोस्तों ये जो वोट देने का पैटर्न है, ये हिंदू विरोध पर टिका हुआ है, हिंदुओं के प्रति नफरत पर टिका हुआ है। दोस्तों महाराष्ट्र में वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, जो महाराष्ट्र के गौरव हैं, जो देश के गौरव हैं, जो हिंदू सम्राट कहलाते हैं, जिन्होंने इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, उनके राज अभिषेक के दिन मुस्लिमों द्वारा एक कैंपेन चलाया गया औरंगजेब के प्रति, टीपू सुल्तान के प्रति, विशेष तौर पर औरंगजेब के प्रति। इस कैंपेन के अंतर्गत कई जगहों पर पोस्टरबाजी की गई, नारेबाजी की गई। इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर में एक बड़ा जलसा किया, एक जुलूस निकाला, और उस जुलूस के ख़त्म होने के बाद जब वो लोग वापस लौट रहे थे अपने घरों को, तब उन पर हमला हुआ। अब किन लोगों ने हमला किया वो आप सोच सकते हैं। इसके कारण दंगों जैसे हालात पैदा हो गए, मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, पुलिस को भी आना पड़ा, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और बहुत से लोगों को चोट आई, लेकिन फिर भी मामला संभाल लिया गया। दंगों के हालात तो एक बार पैदा हो ही गए थे। इसके अलावा भी कई जगहों पर इस तरह की छुटपुट घटनाएं हुई। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में वीर शिवाजी का गढ़ था, उन्होंने अपनी सारी जीवन वहाँ पर औरंगजेब से जंग में बिताई, और जंग करते करते ही वो वीर गति को प्राप्त हुई, शहीद हो गए। उसके बाद
उनके बेटे संभाजी राजे ने औरंगजेब से उसी तरह युद्ध किया और संभाजी को धोखे से औरंगजेब ने पकड़कर इतने अत्याचार कर उनको शहीद किया, आप सोच भी नहीं सकते। उनके शरीर की बोटी बोटी नोची गई, उनको इतना तड़फा कर तकलीफ देकर मारा गया। और उसी प्रदेश में, उसी क्षेत्र में, उसी मराठा इलाके में, वहीं पर आप उसके पक्ष में एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं। दोस्तों, इससे माहौल ख़राब होने का इल्ज़ाम किस पर लगाया जाए? औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों, ये समझना होगा। दोस्तों, ये जो दंगा फसाद हुआ, इसके ऊपर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर भी हैं, फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया है, उसको आप सुनिए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। फडणवीस ने मुस्लिमों के प्रति बहुत ही तल्ख भाषा का प्रयोग किया कि ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई हैं, जिन्होंने बेमतलब प्रदेश का माहौल ख़राब कर दिया। दोस्तों, उनके बयान में मुस्लिमों के प्रति नहीं, इन दंगाइयों के प्रति गुस्सा झलक रहा है, जो बेमतलब प्रदेश की शांति भंग की गई है। जहाँ तक औरंगजेब की बात करें, उसकी मुस्लिम इसलिए तारीफ़ करते हैं कि वो 5 वक्त का नमाजी था, वो टोपियाँ सी कर गुजारा करता था, वो कट्टर मुस्लिम था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा औरंगजेब की और भी तो खासियतें। उसने अपने बाप को 8 साल तक किले में बंद करके रखा, कैद करके रखा, और उसके जीते जी गद्दी हत्या ली। उसने अपने 2 भाइयों को धोखा देकर मार दिया, पहले अपने साथ मिलाया, फिर बाद में धोखा देकर मार दिया। उसने अपने बड़े भाई दारा सिकोह के साथ भी धोखा किया, उसको धोखे से पकड़ा और उसके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अत्याचार किए। उसके शरीर के साथ भी खेल किया गया, उसकी लाश को हाथी से बांधकर घसीटा गया और फिर उसकी गर्दन काट कर किसको पेश की गई? उसके ही बाप को। जब वो खाना खा रहा था, उस वक्त उसकी गर्दन पेश की गई। औरंगजेब ने कहा कि ये गिफ्ट है मेरा आपकी तरफ। जब वो खाना खा रहा था, तब उसकी गर्दन शाहजहां को, जो कैद में था, उसको पेश की गई कि मेरी तरफ से, औरंगजेब की तरफ से आपको गिफ्ट है। दोस्तों, आप सोचिए, एक बेटा अपने ही बड़े भाई की गर्दन काटकर अपने बाप को पेश करता है। वो कैद में है, वो मजबूर है, और जब वो खाना खा रहा है तब पेश करता है। आप उस आदमी की मानसिकता को देख सकते हैं। वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं था, उसको ये लोग जिंदा पीर कहते हैं। उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, उसने हिंदुओं पर जबरदस्त तरीके से अत्याचार किए, उसने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और शायद यही वजह है कि मुस्लिमों का औरंगजेब के प्रति प्रेम है। वो और कुछ नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन कराया, दोबारा से जजिया कर लगाया, और भी जो अत्याचार हो सकते हैं हिंदुओं के प्रति वो उसने किए। इसलिए औरंगजेब से प्रेम। दोस्तों, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सभी बात करते हैं, लेकिन भाईचारा किस कीमत पर होगा? आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए, आपके दिल को चोट पहुंचाई जाए, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जाए, उन्हें अपना हीरो बताया जाए, उन्हें अपना रोल मॉडल बताया जाए। जिन लोगों ने हिंदुओं पर ज़बरदस्त तरीके से अत्याचार किए, उनकी महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, उनको नीलाम किया, उनके जबरन धर्म परिवर्तन कराए, उनकी संपत्तियां सारी छीन ली, कब्जा कर दिया। ऐसे लोगों के प्रति प्रेम दिखाना, आदर भाव दिखाना, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हिंदुओं में भाईचारा पैदा होगा? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हिंदू आपसे प्रेम करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा होगा? और जो ये दंगा हुआ कोल्हापुर में, कोई विपक्षी दल बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ हिंदुओं ने जो जुलूस निकाला, जो जलसा किया, उसकी बात कर रहे हैं। ये दंगे फसाद की जो वजह है, जो औरंगजेब के प्रति प्रेम है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हालांकि उनको भी खुद प्रेम है, जो इस देश के ओपोजिशन पार्टी हैं, देश की विपक्ष है, वो भी उनके प्रेम में पागल है।
वो हिंदुओं को बताता है कि ये सब अच्छे थे, आप लोगों पे कोई एलियन आए थे जो इस तरह के काम करके गए। वो औरंगजेब नहीं था, वो एलियन था कोई। हिंदुओं को इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। जिन लोगों ने इस देश पर अत्याचार किए उन्हें महान बताया गया, तो इसलिए आज मुस्लिम प्रेम करते हैं उनसे, इसलिए भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन भाईचारे वाला काम नहीं करते। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम भाईचारा दो तरफा है, एक तरफा नहीं चल सकता। हाँ, अभी तक चल गया, लेकिन एक तरफा प्यार नहीं चलता, ऐसे एक तरफा भाईचारा भी नहीं चलेगा। अगर मुस्लिमों को हिंदुओं से भाईचारा चाहिए तो उनको भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले सोचना होगा। ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाने से बचना होगा जो हिंदुओं पर अत्याचार के प्रतीक हैं। अगर आप यहूदियों से भाईचारा निभाना चाहते हैं, उनसे प्रेम का रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आप हिटलर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप हिटलर को अपना रोल मॉडल मानकर, हिटलर की पूजा करके, उनके सामने बार बार हिटलर को दिखाकर आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही हिंदुओं से अगर प्रेम चाहिए, भाईचारा चाहिए, तो समझना होगा कि किन लोगों के प्रति हिंदुओं में नफरत का भाव है। अगर आप उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर आप उनको अपना हीरो मानते हैं, तो दोस्तों फिर हिंदुओं से प्रेम संभव नहीं है। ये झूठ मूठ का प्रेम, झूठ मूठ का भाईचारा इस देश के सद्भाव के लिए अच्छा नहीं है, देश की शांति के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।